प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं आपके सामने एक बहुत विशेष वार्ता रखने वाला हूँ। आप ध्यान से सुने। आजकल चारागाह कम हो गया है, लोगों के पास जगह भी कम है, चारे की कमी रहती है और पौष्टिक चारे की कमी रहती है। आप हो सकता है सुने हो, एक अद्भुत जलीय पौधा है जिसको एजोला कहते हैं। आजकल इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है और ये पशुओं के लिए बहुत उत्तम चारा है और किसान भाई सीमित संसाधन में ये पैदा कर सकते हैं और चारे की कठिनाई समाप्त होती है। एजोला चारे का एक सही विकल्प है। आप ध्यान से सुने। एजोला मवेशियों के लिए तो अच्छा ही है, इसके अलावे ये मछली पालन करने वाले किसानों के लिए या जो सूअर पालन करते हैं उनके लिए, जो मुर्गी पालन करते हैं उनके लिए एक आदर्श और अस्थाई चारा हो सकता है यदि आप इसे उगाना शुरू कर दें। इसके अलावा इसका उपयोग खेत में जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। आप जानते भी होंगे, धान के खेत में इसे डाला जाता है। एजोला के बहुत से लाभ हैं। जैसा मैंने बताया, पशुओं के लिए ये बहुत पौष्टिक चारा है। एजोला में बहुत अधिक प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन B12, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और खनिज होते हैं। इसलिए किसान भाइयों, ये पशुओं के लिए एक उत्कृष्ट पोषक तत्वों वाला अच्छा चारा है। एजोला में लिग्निन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण जानवर इसे आसानी से पचा लेते हैं। जो किसान भाई पोल्ट्री का व्यापार करते हैं और उनको एजोला खिलाने से उनके वज़न में सुधार होता है। साथ ही जो पक्षियाँ अंडे देती हैं उनमें अंडे का उत्पादन बढ़ जाता है। यदि आप दुधारू पशुओं को इसे खिलाएंगे तो दूध के उपज में कम से कम 15 से 20% की वृद्धि हो जाएगी। 1.5 से 2 किलो एजोला को नियमित रूप से यदि खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एजोला को भेड़, बकरी, सूअर, खरगोश और मछली को खिला सकते हैं। किसान भाइयों, जैव उर्वरक के रूप में एजोला मशहूर है। एजोला वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है और पत्तियों में जमा करता है, इसलिए इसका उपयोग हरी खाद के रूप में भी किया जाता है। धान के साथ उगाने पर चावल का उत्पादन
20% तक बढ़ जाता है। किसान भाइयों, एजोला खेत में एक मोटी परत बनाता है, जिससे एक जैविक मल्चिंग बन जाती है, एक परत बन जाता है। खरपतवार नहीं उगने देता है और लंबे समय तक ये नमी बनाए रखता है। एजोला को मच्छर फर्न भी कहा जाता है, यानी मच्छरों को बढ़ने नहीं देता है। मच्छर प्रजनन नहीं कर पाते हैं, उनकी संख्या बढ़ नहीं पाती है। किसान भाइयों, अब आप सुनिए, इसकी खेती आप कैसे करेंगे ये मैं बताना चाहता हूँ। आंशिक रूप से छायादार जगह इसके लिए उपयुक्त होता है। अपने आवश्यकता अनुसार इसके लिए आप गड्ढा बनाना पड़ेगा और प्लास्टिक के बने हुए बेड का भी आप उपयोग कर सकते हैं। आप 2x2 मीटर और 20 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बना लें और उस पर प्लास्टिक सीट बिछा दें, जिससे इसके अंदर जो पानी आप डालें वो बाहर ना निकले। अब इस गड्ढे में 10 से 15 किलो तालाब की मिट्टी भुरभुरी करके डालें। इसके बाद गाय के गोबर के घोल को इस गड्ढे में डालें। गाय का गोबर 4-5 दिन पुराना ही प्रयोग करें तो अच्छा होगा। अब इस गड्ढे में 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरें और इसमें एजोला के बीज को, जिसे कल्चर कहते हैं, उसमें 2-3 दिन के लिए मिला दें ताकि ये ठीक से जम सके। 2-3 दिन बाद इस जो उगा हुआ एजोला है उसको रगड़ कर छोटा छोटा कर दें। अब यह एजोला तेज़ी से बढ़ेगा और आपका टैंक भर जाएगा। सप्ताह बाद आप इसकी कटाई कर सकते हैं। 2x2 मीटर के गड्ढे से प्रतिदिन 1 किलो एजोला की कटाई कर सकते हैं। एजोला उगाने के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ। एजोला तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए एजोला का बायोमास 300 ग्राम से 350 ग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है। हर 5 दिन पर एक बार इस गड्ढे में सुपर फास्फेट और गाय के गोबर का मिश्रण डालें। 1 सप्ताह के अंतराल पर मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सल्फर आदि का मिक्सचर इसमें आप डालें। 25-30% पुराने पानी को 10 दिनों में एक बार ताज़े पानी से बदलें। यह तालाब में नाइट्रोजन के निर्माण को रोकने में मदद करता है। 6 महीने में कम से कम एक बार पूरा पानी और मिट्टी बदलें, फिर ताज़ा एजोला का बीज डालें। जल स्तर कम से कम 10 सेंटीमीटर बनाए रखें ताकि एजोला की जड़ों को तैरते रहने से मिट्टी में ये न बढ़े। कटाई इससे आसान रहती है। कटे हुए एजोला को अच्छी तरह से धो लें, इसलिए कि गोबर की गंदगी और गंध हट जाए, जिससे जानवर चाव से खा सकें। अब बात आती है कि एजोला का पौधा आप कहाँ से खरीदें। आप पड़ोसी किसानों से, यदि आपके इलाके में खेती होती हो, नहीं तो स्थानीय कृषि अधिकारियों या कृषि विज्ञान केंद्र, अनुसंधान संगठनों से एजोला का पौधा आप प्राप्त कर सकते हैं। पौधा आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। किसान भाइयों,
एजोला पशुओं के लिए आदर्श चारा है। अगर आप अपने टैंक का जो खोदे हैं, तालाब खोदे हैं, उसकी अच्छी देखभाल करते हैं तो आप हर दिन अच्छी गुणवत्ता वाले चारे की कटाई कर सकते हैं। यह अत्यंत सस्ता है। तो किसान भाइयों, आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे, देख लिए होंगे, और आप एजोला की खेती अवश्य करें और उन्नत चारे का उपयोग करके अपने दुग्ध उत्पादन, पोल्ट्री या अन्य जो बताया गया है जहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं उपयोग करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं।